हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एपीएन ऑनलाइन क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपनी जो साइंस के अंदर लेसन नंबर 6 हो गया था, लेसन नंबर 7 की हमने स्टार्टिंग कर दी थी। और लेसन नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट्स लेसन नंबर 7 के अंदर हमने जो स्टार्टिंग की थी वो पढ़ी थी न्यूरॉन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये इसका जो न्यूरॉन्स है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती है। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम, ये वेन डायग्राम आप बना लेना स्टूडेंट। नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स। नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस। एक तो होता है स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होता है हमारा ब्रेन जो अपन पढ़ने वाले हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है स्पाइनल कॉर्ड। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है वॉलंटरी वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। एएनएस, इसका नाम है एएनएस और इसका नाम है वीएनएस। ठीक, तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम अपन बना सकते हैं। और ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी स्टूडेंट्स आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये अपना नर्वस सिस्टम का पूरा है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि इसमें कई टर्म है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजों को तो एक बार थोड़ा सा आपको ऐसा पढ़ने में जोर आएगा, लेकिन है इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही लर्न करेंगे। देखिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। क्यों? ब्रेन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्म। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आप टॉपिक डालो ब्रेन। ब्रेन, तो देखिए ह्यूमन ब्रेन।
ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखिए आप स्टूडेंट, ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है। इसको बनाने का तरीका देखिए, यूं कर दिया, फिर उसके बाद में इसकी एक लेयर और कर दो, इसको साथ साथ उतारोगे तो स्टूडेंट्स डायग्राम समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम फिर उसके बाद में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए बोलता हूँ साथ साथ बनाते रहा करो। एक रफ कॉपी और पेन से लेके साथ में लिखा करो स्टूडेंट्स, फिर यूं करके इसको यूं कर दिया, फिर उसके बाद में आगे देखिए, और ये कर दिया। अब इसमें इसके देखिए ब्रेन के स्टूडेंट्स 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अपना जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसी में भी अभी देखिए, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया अभी। अब देखिए इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो ये हिस्सा फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है वो भी देखो। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है जिसका नाम है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, तो देखो ये अपना फोर ब्रेन वाला पार्ट है, जिसमें ये जो पार्ट है इसका नाम है सेरिब्रम। इस पार्ट को कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये देखो एक छोटी सी ग्लैंड है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। ये ग्लैंड बनाई है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इनको ही कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, ये है हिस्सा सेरिब्रम का, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ये हिस्सा कह रहा है फोर ब्रेन, ध्यान रखना। इनको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन, फिर है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, ध्यान रखना वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स, एक है पोन्स, ठीक है। तो अब अपन इसमें इन चीजों को शो करेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। अब ब्रेन का डायग्राम आप बना देना। अब मैंने ये चीज बता दी कि मिड ब्रेन का कुछ भी नहीं है अलग से। तो अब देखिए, फिर उसके बाद में देखो हिंड ब्रेन, ये इसको यहाँ इस हिस्से को आप कह सकते हो यहाँ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, इस हिस्से को आप क्या कह सकते हो, मिड ब्रेन
कह सकते हो। ओके, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स अब अपन आगे करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन देखिए ये है अपना हिंड ब्रेन। तो इसमें से देखिए ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं पोन्स, ये है पोन्स, ठीक है। ये सेरिबेलम, याद रखना ये सेरिब्रम है, CREBRUM, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है और इसका नाम है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। ये स्पाइनल कॉर्ड है स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब जो बचा हुआ पार्ट है इसमें सीटें होती है इसी तरीके की, इसमें आप सीटें इस तरीके से जोड़ सकते हो। इस तरीके से आप इसमें सीटें यूं जोड़ देना। यूं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे है कि जो ब्रेन है, ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बनाया है। इसकी जो आउटर लेयर है इसको स्कल कहते हैं, ठीक है। इसकी आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है। और एक है इनर लेयर, एक है इनर लेयर, ठीक है। इनको ही हम क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मीनिंग्स कहते हैं। और इनके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ध्यान रखना। इनके बीच में ये लिक्विड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको कहते हैं। तो ये आप जान लीजिए इसमें। सर हाँ जी, हाँ जी सर। ये स्कल और इनर लेयर को क्या कहते हैं दोनों से? क्या कहते हैं दोनों से? गुरविंदर आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो सर, समझ में नहीं आ रहा। सर स्कल और इनर लेयर को क्या कहते हैं? स्कल और इनर लेयर को क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे। सबसे आउटर लेयर को स्कल कहते हैं, सबसे अंदर की लेयर को इनर लेयर कहते हैं। अच्छा, वो ऊपर लिखा हुआ वो क्या है? हाँ, मीनिंग्स। ये दिख नहीं रहा है क्या? नहीं। अब हाँ दिख रहा है अब। NENING सब ठीक है क्या? अब ठीक है ना? यस सर। हाँ अब ठीक है ना? यस सर। मीनिंग्स कहते हैं, ठीक है। मीनिंग्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं अपने ब्रेन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट आपको बताए थे। अब सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सारी एक्टिविटीज इसी के द्वारा होती है।
देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझ लो जैसे कि अपने लोगों को क्या कहते हैं कि हार्ट काम करना बंद भाई अपने इंडिया में डेड बॉडी जो होती है, किसको कहते हैं डेड बॉडी? जिसका हार्ट काम करना बंद कर, भाई दिल रुक गया, हार्ट पल्सेशन रुक गई, इंसान मर गया, यही होता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर हार्ट काम करना बंद कर दे तो भी डेड बॉडी है, और यदि किसी का ब्रेन काम करना बंद कर दे तो भी वो डेड बॉडी, भले ही उसका हार्ट चलता रहो, क्योंकि अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, ही इज डेड, ही इज लाइक ए डेड, ओनली पल्सेशन करेगा हार्ट, लेकिन वो क्या है, एक जिंदा लाश है वो, ठीक है ना, यानी लिविंग डेड बॉडी है वो उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको भी वो डेड बॉडी ही मानता है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि हमारी सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और हमारी सारी कौन सी एक्टिविटी है वो अपन बात करते हैं। तो इनमें भी, इसमें भी अगर ऐसे नहीं है कि हर कोई ब्रेन एक ही होता है, इसके भी अलग अलग, जैसे अपने होता है ना कि भाई होम मिनिस्ट्री अलग संभालेगा, जैसे कि अपने जो इंडिया का संभालेगा, जैसे कि अपने जो इंडिया क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स का दे दिया, एजुकेशन का दे दिया, स्पोर्ट्स का दे दिया, ठीक है, इसको इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ताकि हर काम सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोरब्रेन, सबसे पहला है फोरब्रेन। फोरब्रेन जो होता है यह हमारे ब्रेन का लगभग 75% पार्ट है। सॉरी, फोरब्रेन को अपन एक बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ब्रेन करेंगे। तो ब्रेन जो है एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ठीक है। इट हैज आवर ब्रेन इज कवर्ड विद 3 लेयर, ठीक है। इट हैज द प्रोटेक्टिव लेयर, ये भी हम कह सकते हैं कि जो अपना ब्रेन है वह 3 लेयर से ढका हुआ रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। The outer layer is very hard. The outer layer is very hard. It and made of bones is called skull. सबसे हार्ड होती है आउटर लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में द इनर लेयर एंड मिड लेयर। तो देखिए दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड बना रहता है, ठीक है, एक सबस्टेंस बना रहता है जिसको सीएसएफ कहते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको कहते हैं, सीएसएफ। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, ठीक है, अगेंस्ट द आउटर स्ट्रक, बाहर से जो कोई चोट लग जाए उससे हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ब्रेन इज वेरी डेलिकेट एंड प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी कैन से दैट ब्रेन इज ए कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी, एंड ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज 0 to 100, all type of activity is performed by the brain. There cannot be possible to perform an activity without help of brain, without help of suggestion of brain, order of brain। ये आप कैसे भी इसको कर सकते हो। तो देखिए इसके बीच में, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ब्रेन के बारे में जनरल चीजें बता दी आपको। अब इनको लेयर को क्या कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं मेनिंग्स। क्या कहते हैं इसको, मेनिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये जो तीनों लेयर है इसको हम मेनिंग्स कहते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है। अब अपन बात करते हैं फोरब्रेन, ठीक है। इट इज वाइडर पार्ट, इट इज ए बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 340 portion of brain। इसमें लगभग 354 portion है वो ब्रेन के कवर किया हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 70% portion, यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन किसका कहलाता है, फोरब्रेन का ही कहलाता है।
अब फोर ब्रेन के जो पार्ट है, इसका भी सबसे बड़ा पार्ट, फोर ब्रेन का भी जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम। देखो ये जो पोर्शन है ये लगभग इसका सबसे बड़ा पोर्शन होता है, तथा इसका जो पूरा एरिया वो ऐसी सील से कवर होता है। अब यह पार्ट क्या क्या करता है, ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिएक्शन को, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी टाइप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होती है, एक होता है वॉलंटरी एक्टिविटी और एक होता है इनवॉलंटरी। जनरली बता देता हूँ, वॉलंटरी यानी विलिंग, जो हमारी विल के अनुसार के अकॉर्डिंग काम करती है। वॉलंटरी यानी जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, जैसे मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ, ठीक है, मूव करा रहा हूँ, तो ये क्या वॉलंटरी, मेरी मर्जी है, वॉलंटरी मेरी विल है, मेरी इच्छा है। मैं चाहूँ तो उसको हिलाऊं, चाहूँ तो उसको नहीं हिलाऊं, तो दैट इज ए वॉलंटरी एक्टिविटीज। Involuntary यानी that activities which is not depend on the will, यानी कि इंसान की will यानी इच्छा शक्ति पर यह डिपेंड नहीं होती, ये होती है तो होती है। एग्जांपल जैसे ब्रीथिंग, ठीक है, इसके अलावा सांस लेना, ब्रीथिंग हो गया, पलकों का झपकाना, सेलाइवेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड खाओगे तो वो डाइजेस्ट ही होगा, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट, क्या हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो? हम पलकों को झपकाते हैं, ठीक है, क्या इसको कंट्रोल कर सकते हो? नेवर, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हो गई इनवॉलंटरी। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या यहाँ तक? फिर आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ बाकी साहब, गुरविंदर आगे क्या समझ में? नो सर। गुरविंदर, निकिता, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ समझ में आ गया क्या इसमें? यस सर। आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा तेज बोलो बेटा। सर आ गया समझ में। कुछ पूछना है क्या? फिर आगे बढ़ूं? सर नहीं पूछना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब यह जो पोर्शन होता है, ठीक, यह पोर्शन हमारे बॉडी की, ठीक है, ये तो है। अब देखिए जो फोर ब्रेन है हमारी बॉडी की वॉलंटरी एक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जैसे क्या क्या है, जैसे कि थ्रस्ट है, हंग्री है, ठीक है, लव है, हैट है, जीनियस है, ठीक है, जीनियस भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या देख सकते हो आप, इसके अंदर मेमोरी है, रीजनिंग है, थिंकिंग है, लर्निंग है, ठीक है। ये सारी के सारी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? यही हमारा यह फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम में ही होता है। क्लियर? यही सेरिब्रम। अब देखो, हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट डफर होते हैं। कहने का मतलब है कुछ स्टूडेंट का ब्रेन इतना फास्ट होता है कि वो कोई भी चीज पढ़ते हैं तुरंत ही लर्न हो जाती है, और कुछ स्टूडेंट का ब्रेन है वो इतना शार्प नहीं होता है, ठीक है। वो जब पढ़ते हैं तो उसको दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उनकी याद रहती है। तो वो डिपेंड करता है उसकी इंटेलिजेंसी, उसके फोर ब्रेन, उसके शीट पर। जितनी ज्यादा शीट्स होगी उतनी ज्यादा उसकी इंटेलिजेंसी होगी। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन के बारे में। इसी प्रकार से अब आगे देखिए, जैसे कि अब ये हमारे जैसे थ्रस्ट है,
जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, थ्रस्ट पैदा करेगी, प्यास, हम पानी पी लेते हैं। हंगर, अगर हमारे शरीर में भोजन पूरा डाइजेस्ट हो गया, हमारे शरीर को और न्यूट्रिशन चाहिए, तो हंगर एक पैदा करेगी, भूख नाम की एक चीज पैदा करेगी। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? फोरब्रेन ही कंट्रोल करता है। यानी हमारे लगभग वॉल्यूंटरी रिएक्शन, मसल्स की एक्टिविटी, चलना फिरना घूमना, ठीक है, और इसके अलावा आई साइड देखना, ठीक है, ब्रीथिंग, इन चीजों को कौन कंट्रोल करता है? फोरब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर आगे देखिए, यानी कि हमारे शरीर से क्या क्या हो सकती है वो चीजें, वो देखिए, फीलिंग, स्मेल, ठीक है, साइट, हियरिंग, सुनने से संबंधित, स्मेल, सूंघना, ठीक है, साइट देखना, इन चीजों को भी कंट्रोल कौन करता है? यही फोरब्रेन कंट्रोल करता है। अब देखिए, फिर उसके बाद में इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो है एसोसिएशन एरिया और दूसरा है मोटर एरिया। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो है एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, और सेकंड है मोटर एरिया। एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या होता है? यानी कि ये उन इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी एनालिसिस करता है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होती है, ठीक है ना। जैसे कोई चीजें ऑलरेडी स्टोर होती है उस पर ये एनालिसिस करता है, जैसे कि हम कोई पुरानी बातें याद करते हैं, ठीक है, उन पर ये फंक्शन करता है, ठीक है ना, उन चीजों पर ये फंक्शन करेगा। इसके अलावा हमें कोई पढ़ा हुआ याद रख करना है, बोलता है रिवाइज करते, उन सब चीजों पर कंट्रोल कौन करता है? हमारा एसोसिएशन एरिया कंट्रोल करता है, ठीक है, और उस पर डिसीजन भी लेता है। फिर उसके बाद मोटर एरिया। अब ये देखिए किस तरीके से वर्क करता है स्टूडेंट। अभी है इसका वर्किंग की प्रोसेस देखिए, ये क्या करता है? मोटर एरिया की डिसीजन तो ये लेता है, लेकिन उसका वर्क कौन करेगा? मोटर एरिया को। जैसे कि कोई पुरानी बात याद करे, याद मेरे को तो वहां जाना है सुबह 10 बजे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसने डिसीजन लिया, ये फिर मोटर एरिया को कहेगा, और मोटर एरिया हमारे मसल्स को कहेगा, और हम उठ के उस समय चल पड़ते हैं। तो जो डिसीजन तो ये लेता है, लेकिन उस एक्टिविटीज को परफॉर्म कौन करता है? मोटर एरिया परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में आगे हाइपोथैलेमस वाला हो गया कि जो हमारी भूख है, प्यास है, ठीक है, इन चीजों को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस हमारे हंगर को, हमारी हंगर को, हमारे थर्स्ट को, टेम्परेचर रेगुलेशन, इनको कौन करता है? ये फोरब्रेन का वाला पार्ट ही करता है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट ही करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मिड ब्रेन। नेक्स्ट एक्सपेक्ट मिड ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो है हमारी इनवॉलंटरी रिएक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है उसको कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन ही करता है। अब इनवॉलंटरी रिएक्शन जैसे हमारी आंखों में हल्की हो सकती है, ठीक है, सेलिवेशन यानी सलाइवा फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि कई बार मार्केट से जाते हैं, हमें कुछ चाट की दुकान दिखती है, हमें पानी आ जाता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन ही करता है, क्योंकि इस पर क्या है? इनवॉलंटरी है, इस पर कोई हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती है, विल पावर इस पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना, तो ये अपने आप ही होती है। मिठाई की दुकान है, किसी के मुंह में पानी आ गया, इन चीजों को सबको कंट्रोल कौन करेगा? यही मिड ब्रेन करेगा। इसके अलावा यह ऑडियोली यानी सुनने से संबंधित, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स एक्शन मूवमेंट, विजुअल यानी कि देखने से संबंधित, ठीक है भाई, देखने से संबंधित, अगर हमने आंख खोल रखी है तो दिखेगी वो चीज तो हमें, अगर कोई हमें कुछ बोलेगा हम चाहकर भी ये नहीं कर सकते कि हम सुने नहीं, अगर कान खुले तो सुनेगी हमें। तो इन चीजों को कंट्रोल यानी कि हमारे विजुअल और हमारे ऑडियोटरी, इन चीजों को कंट्रोल, इस एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? यही करता है। इसके अलावा आई मसल्स एंड अकोमोडेशन ऑफ आई कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन, ठीक है, हमारी आई
की मसल्स को कंट्रोल और एकोमोडेशन ऑफ आईज। एकोमोडेशन ऑफ आईज जैसे कि अचानक ही हमारी आंख पर तेज लाइट आती है तो हमारी आंखें ऐसे बंद हो जाती है, हम अंधेरे में जाती है तो हमारी आंखें ऐसे खुल जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। थर्ड है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यह हमारी इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी दोनों ही प्रकार के एक्शन को कंट्रोल करता है। कौन? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी बॉडी का बैलेंस करता है, हमारी बॉडी का डाइजेशन से रिलेटेड, हमारे हार्ट बीट से रिलेटेड, हम ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और इन चीजों को सबको कंट्रोल कौन करता है? हिंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसी के तीन पार्ट हो गए। देखिए स्टूडेंट, पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, सेरिबेलम वाला जो पोर्शन है, यह हमारी बैलेंस बनाता है बॉडी। जैसे हम सीधे चल सकते हैं, ठीक है, अगर एक इंसान ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है, वो सही तरीके से नहीं चल सकता। क्योंकि जो वाइन होती है वो सेरिबेलम पर डायरेक्ट असर डालती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो वाइन है वो ब्रेन के कौन से पोर्शन पर ज्यादा इफेक्ट डालती है? वो हिंड ब्रेन के सेरिबेलम वाले पोर्शन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, और इसी कारण से इंसान सही तरीके से नहीं चल पाता। फिर उसके बाद में देखिए मेडुला, ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स और इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉल्यूंटरी एक्शन। जैसे इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जैसे अभी बताया था ना आपको, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, गट मूवमेंट, सेलिब्रेशन, वोमिटिंग, इन चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्शन पर कंट्रोल करता है, जैसे कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन के ऊपर कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। और इनवॉल्यूंटरी एक्शन के ऊपर कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी जैसे वोमिटिंग, ठीक है, हार्ट बीट पल्सेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इन चीजों को ये कंट्रोल करता है। और पोन्स, यह ब्रीथिंग मूवमेंट, ये हमारे पोन्स क्या करता है? ब्रीथिंग मूवमेंट कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग मतलब सांस, हम सांस ले रहे हैं, इन चीज को का एरिया कौन सा है? पोन्स है। अचानक ही हमारी सांस तेज हो जाती है, अचानक ही हम सांस को ऐसे स्लो हो जाती है, ठीक है, ये एरिया किसका है? पोन्स का है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे ब्रेन के तीनों पोर्शन के बारे में। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है थर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसा है? एक लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ट्यूबुलर ठीक है, ट्यूब की तरह है, ठीक है। तो कैसा है? एक लॉन्ग, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो पार्ट है वो किससे जुड़ा रहता है? हिंड ब्रेन के मेडुला से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये किससे जुड़ा रहेगा? देखो, ये हिंड ब्रेन के मेडुला वाले एरिया से जुड़ा हुआ रहता है। और फिर किसके नीचे प्रोटेक्ट होता है? वर्टिब्रल या बैकबोन के नीचे। हमारी जो बैकबोन है, इस बैकबोन के नीचे यहाँ पर ये प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। और हमारी इस, ठीक है, और इसका मेन फंक्शन है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इन चीजों को आप ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है कि सारी की सारी नर्व, इससे लगभग 31 पेयर्स नर्व निकलती है, ठीक है ना। 31 पेयर्स इसमें से नर्व निकलती है, ये चीज ध्यान रखना। और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जाकर फैल जाती है और हमारी बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कलेक्ट करके ला करके इसमें डाल दी जाती है, ठीक है ना। यही हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन जो है वह ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड ही पहुंचाता है। कहने का मतलब एक ब्रिज का काम करता है कि जो हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच में ब्रिज का काम करता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन चाहो तो लिख लेना कि पहला है कि इट कंडक्ट सेंसरी मोटर इंपल्स टू द फॉर्म ऑफ ब्रेन। यह सेंसरी मोटर इंपल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। कैसे, वो रिफ्लेक्स एक्शन में बताऊंगा। फिर दूसरा इसका फंक्शन है कि इट परफॉर्म द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करता है। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वो भी देखो। यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि कुछ कि देखो हमारी बॉडी खूब काम करती है लेकिन हद से ज्यादा, लेकिन जो ब्रेन है इसके ऊपर इतना लोड है वर्क का कि इसकी प्रोसेस बहुत धीमी है। ठीक है, ब्रेन की प्रोसेस कुछ स्लो है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत फास्ट प्रोसेस चाहिए। तो कुछ ब्रेन का कुछ काम स्पाइनल कॉर्ड करता है, उसमें ब्रेन का कोई एक बात में इतना कोई यूज होता नहीं है। जैसे एग्जांपल, हम चल रहे हैं, कोई आंख के आगे मच्छर आ गया, हम आंखों को बंद कर देते हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं, कोई खड्डा आ गया, हम वहीं रुक जाते हैं क्योंकि अचानक आया और हमने अचानक ही रुक गए। बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते कोई सामने ब्रेकर आ गया अचानक, या खड्डा आ गया, हमने क्लच दबा लिया, ब्रेक मार लिया। ठीक है, तो ऐसी सडनली होने वाली जो एक्शन है ना, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो सडनली होने वाली एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही है और नेक्स्ट है अपना नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है।